हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 4 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 का जो पार्ट 2 होता है ना, चैप्टर वाला। हमने पोम लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने अपने इस चैनल पे आपकी क्लास 4 की इंग्लिश की सारी ही वीडियो, सारे ही चैप्टर्स, उनकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ मैंने खुद लिखवा कर सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहां से कोई सी वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब देखो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? गोइंग टू बाय अ बुक। गोइंग का मतलब जाना, क्यों जाना। बाय का मतलब होता है खरीदना, और क्या खरीदना? एक बुक। तो अब हम किसी की कुछ बच्चों की बात करने वाले हैं जो कि जा रहे हैं बुक को खरीदने, किताब खरीदने। वो बच्चे जा रहे हैं, उनकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी, गो एंड बाय बुक्स, ही सेड। We were both very happy. We both love to read. देखो क्या लिखा है। वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर जो है, जो दादाजी हैं, उन्होंने क्या दिया? गेव माई, जो मेरा भाई है, ब्रदर है जो मेरा, उसको क्या दिया? गेव माई ब्रदर एंड मी, और मुझे क्या दिए? कुछ पैसे दिए। क्या दिए? कुछ पैसे दिए। ठीक है, और क्या बोला? गो एंड बाय बुक्स, जाओ और जाकर बुक्स खरीदो। गो का मतलब जाओ, एंड बाय बुक्स का मतलब बुक्स खरीदो, उन्होंने कहा। We were both very happy. हम दोनों ही बहुत खुश थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। We both love to read. हम दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद है। हम दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद है। फिर देखो, अब देखो ये रहे बच्चे, ऐसे एक लड़का है, ये इसका भाई है इसका, और ये रही इसकी सिस्टर है, इसकी बहन है। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो, वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। देखो वो क्या कह रहे हैं, वो आपस में ना, दोनों बच्चे घर पे बातें कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपस में सोच रहे हैं, कंफ्यूज रहे। शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर, लेटर का मतलब बाद में, तो क्या हमें बाद में जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज ही जाना चाहिए? और शुड वी गो टुमारो, टुमारो का मतलब कल। तो बोल रहे हैं आपस में, क्या हमें कल जाना चाहिए? तो उन्होंने क्या डिसाइड करा? उन्होंने डिसाइड करा टू गो राइट नाउ, कि हमें अभी ही जाएंगे, कि हम तो अभी ही जाएंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया। आगे देखते हैं। देखो ये बच्चे हैं, ये बुक शॉप पे पहुंच गए। ठीक है, भाई बहन है, पहुंच गए। अब ये लोग यहाँ पर देखो, ये जो बच्ची है, इसको कभी यहाँ पर ये वाली बुक्स देख रही है, कभी ये वाली बच्ची ये वाली बुक्स देख रही है फेरी टेल्स की, कभी ये बच्ची यहाँ पर ऐसे पिक्चर बुक देख रही है, ये बच्चा यहाँ पर जो उसका भाई की अलग बुक्स देख रहा है ना। तो ये सब यहाँ पर जो है बच्चे बुक्स देख रहे हैं। अब देखो क्या होता है। अब वो फिर दोबारा सोचते हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, should we go with somebody, should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. देखो क्या हो रहा है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। should we go to the big market, क्या हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए? और should we go to the small shop, या हमें छोटी सी शॉप पे जाना चाहिए? should we go with somebody, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? और शुड वी गो अलोन का मतलब है अकेले, या हमें अकेले ही जाना चाहिए? अब देखो उन्होंने क्या डिसाइड करा। सो वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप। अब उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है छोटे वाली जो शॉप है, दुकान है, उस पर जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, बस हम ही दोनों, मतलब बस हम दोनों जाएंगे। जो छोटी वाली दुकान है उसमें जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे देखो फिर। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, it is small but it has many books. The man in the shop likes us, he always helps us. अब देखो क्या हो रहा है। we like the small book shop, वो जो बच्चे हैं आपस में, भाई बहन है, वो क्या कह रहे हैं? हमें पसंद है वो जो छोटी सी बुक की शॉप है, बुकों की दुकान है, हमें वो पसंद है। इट इज स्मॉल, वो छोटी है, बट लेकिन इट हैज मैनी बुक्स, उसमें कई सारी बुक्स है। वो छोटी है पर उसमें कई सारी बुक्स है। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, अब जो मैन है, जो आदमी है जो शॉप में है, वो हमें पसंद करता है। अब हमें भी बुक शॉप पसंद है, और जो वो मैन जो बैठता है उस शॉप में, जो अंकल बैठते हैं, वो भी हमें पसंद करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, मतलब वो जो मैन है, जो बुक स्टोर जो है, जो उसके जो बैठते हैं उसमें जो मैन है, वो भी उनकी हेल्प करते हैं। तो जो अंकल है वो भी उन्हें पसंद करते हैं, हमें बुक भी, हमें जो शॉप है वो पसंद है, और वो अंकल जो हमारी हेल्प भी करते हैं।
फिर देखो आगे क्या है, शुड आई बाय अ बुक विद लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। अब फिर दोबारा सोचते हैं, should I buy a book with lots of pictures? Should I buy a book with lots of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. अब देखो वो क्या कह रहे हैं, क्या मुझे क्या खरीदना चाहिए? Should I buy a book? मुझे कौन से बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो, अलग अलग पिक्चर्स बन रही है ना, फोटोज बहुत सारी है, तो मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए। और शुड आई बाय अ बुक विद लॉट ऑफ स्टोरीज, या मुझे ऐसे बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानियां हो। स्टोरीज का मतलब जिसमें बहुत सारी कहानियां हो। शुड आई बाय अ थिन बुक, या मुझे एक पतली सी बुक खरीदनी चाहिए। थिन का मतलब पतली सी बुक खरीदनी चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। फिर देखो क्या हो रहा है, वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। रिलैक्स, कम विद मी, ही सेड। These books are about animals. These are about machines. These are over, those over are there are about wars. Take what you want. अब देखो क्या हो रहा है, we do not know which book to buy. हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कौन से बुक खरीदनी चाहिए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा, स्टोरीज वाली खरीदे, पिक्चर्स वाली खरीदे, कौन से खरीदे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। अब जो मैन जो है ना, जो शॉप में बैठा हुआ है, वो उनको देखकर, उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है, मतलब हंसता है, उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है उन्हें। और देखो क्या कह रहा है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, रिलैक्स, कम विद मी, मेरे साथ आओ। उन बच्चों से कह रहा है शांत हो जाओ, कंफ्यूज मत हो, आप मेरे साथ आओ। ठीक है, अब वो उन्हें बहुत सारी बुक्स दिखाता है अलग अलग तरह की, तो कहता है देखो ये वाली जो बुक्स हैं ये एनिमल्स के बारे में है, जानवरों के बारे में। यहाँ पर कुछ बुक्स रखी है मान लो, अब वो अंकल जो है वो कह रहे हैं बट देखो ये वाली जो बुक्स है ये एनिमल्स के ऊपर है। जो यहाँ पर रखी है, जो ये वाली बुक्स है ये मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती है ना, अलग अलग मशीन्स के बारे में। तो कुछ बुक्स, ये वाली बुक्स उनके बारे में है। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स। अब जो वहां पर रखी है ना, दोज वहां पर जो रखी है, वो वाली जो बुक्स है वो किसके लिए, वॉर के ऊपर है, जो लड़ाई हुई है कौन कौन सी वो उनके ऊपर है। ठीक है, देखो जैसे मान लो अंकल है, तो अंकल उन्हें बता रहे हैं कि भाई देखो जो यहाँ पर जो बुक्स रखी है एनिमल्स के ऊपर है, देखो बर्ड्स की यहाँ पर है इसके हाथ में, जो यहाँ पर रखी है ये यहाँ पर जो है हमारी कौन सी, ये हमारी मशीन्स के ऊपर है। और जो वहां पर जो बुक्स रखी है ना, वो वाली जो है कौन सी है, वो वाली हमारी अलग अलग जो है वॉर के ऊपर, कौन कौन से युद्ध हुए हैं उनके ऊपर है। युद्ध, वॉर, लड़ाइयाँ। ठीक है, टेक व्हाट यू वांट, तुम रख लो जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए तुम वो रख लो, मतलब ले लो अभी और फिर देख लो कैसे करना है, ऐसे करके। अब देखो फिर क्या होगा, आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर, एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। देखो अब क्या हो रहा है, अब जो वो बच्ची है, जो लड़की है, लड़की क्या कह रही है, देखो यह जो लड़की है, अब ये लड़की कह रही है, क्या कह रही है, आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स रख ली, मतलब मैंने कुछ बुक्स ले ली, मैंने पिक कर ली, रख ली अपने पास। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और मेरे भाई ने अपने पास कुछ बुक्स रख ली। देखो ऐसे करके इन लोगों ने अपने पास कुछ कुछ बुक्स वो उन्होंने रख ली। फिर देखो आई सेट ऑन दी फ्लोर, वो अच्छी कह रही है मैं तो फर्श पर बैठ गई, मैं फर्श पर बैठ गई, और जो मेरा भाई है वो चेयर पे बैठ गया। देख रहे हो ना, यहाँ पर ये चेयर पे बैठा हुआ है, और वो क्या कह रही है, एंड वी रीड वी रीड वी रीड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। मतलब देखो क्या है, इन बच्चों ने बहुत सारी बुक्स ले ली और फिर अब उन्हें सारी बुक्स को देख रहे हैं, जो उन्हें अच्छी लगेंगी वो ले लेंगे। अभी वो सारी बुक्स को खोल खोल के पढ़ रहे हैं एक बार भाई किसमें क्या क्या है, ऐसे करके। अब फिर देखो क्या हो रहा है, इट वॉज वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड, 1 hour passed, 2 hours passed, फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। अब देखो क्या हो रहा है, इट वॉज वेरी क्वाइट, क्योंकि वो एक बुक शॉप में बैठे हुए थे जहां पर बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बुक्स को पढ़ने आते हैं, लेने आते हैं, तो वहां पर बहुत शांति होती है ना। तो वो यही बोल रहे हैं, इट वॉज वेरी क्वाइट, वहां पर बहुत शांति थी। देयर वॉज नो साउंड, कोई भी आवाज वहां पर नहीं थी। 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, वो पढ़ते रहे बुक्स को, 1 घंटा बीत गया, 2 hours passed, 2 घंटे बीत गए, और फाइनली वी नो विच बुक्स टू बाय, और फाइनली हमें पता लग गया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है। समझ में आया? आगे देखो, द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। अब जो मैन था, ठीक है, बुक शॉप में जो मैन था वो स्माइल करा उसने हमारी तरफ देखकर। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी
पिक्चर्स। अब देखो जो मैन है जो बुक शॉप में बैठा है वो उनको देखकर स्माइल करता है ना। और देखो फिर क्या हो रहा है, आई गॉट अ फैट बुक। जो बच्ची है जो लड़की है वो क्या कह रही है कि मैंने एक मोटी सी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। क्या थी? स्टोरीज थी, कहानियां थी। और जो मेरा भाई है, मतलब जो उस बच्ची का जो भाई है, उसने क्या खरीदी? एक बड़ी सी बुक खरीदी, बिग बुक, बड़ी सी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स है, फोटोज है बहुत सारी। ठीक है, फिर देखो क्या हो रहा है, वी रैन होम टू आवर ग्रैंड फादर, वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। अब देखो क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं वी रन होम, हम घर की तरफ भागते हैं, टू आवर ग्रैंड फादर, अपने ग्रैंड फादर, अपने दादाजी के पास। देखो ऐसे करके अपने घर की तरफ वो लोग जाते हैं अपने दादाजी के पास आने के लिए। फिर देखो वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, वो उनके बेड पर ऐसे कूद जाते हैं, बेड पर कूद जाते हैं, किन के? दादाजी के बेड पर वो कूद जाते हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस, और वो जो अपनी बाहें हैं, देखो ऐसे करके अपनी बाहों के अंदर ऐसे करके भर रखा है बच्चों को, अपनी आर्म्स को, ठीक है, अराउंड अस एंड देन, और फिर वो पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, और फिर वो आपस में सब क्या करते हैं? पढ़ते हैं। समझ में आ गया? लंबा चैप्टर था लेकिन मैंने अच्छे से आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कंप्लीट करा दिया। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स हैं, कुछ नए शब्द हैं। अलोन का मतलब अकेले, बुक शॉप का मतलब जो बुकों की दुकान है, मशीन्स का मतलब जो अलग अलग जो मशीन्स होती हैं, फाइनली का मतलब अंत में, एट लास्ट, उन्हें ये हो गया, डिसाइड कर लिया। तो फाइनली लास्ट में क्या हुआ? क्लाइंब का मतलब क्या होता है? कूदना, चढ़ना, कूदना, ठीक है, उसे बोलते हैं चढ़ना। बेड पे चढ़ गए ना ऐसे करके तो बच्चे बेड पर चढ़ जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थोड़ी सी इसके एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? रीडिंग इज 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी? जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे? बुक्स लाने के लिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स। सेकेंड क्वेश्चन देखो, वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स? वो कहाँ जाते हैं बुक्स को खरीदने के लिए? तो कहाँ जाते हैं वो? छोटी सी शॉप पर जाते हैं, स्मॉल बुक शॉप टू बाय बुक्स। ठीक है। थर्ड देखो, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या लड़की ने पिक्चर बुक खरीदी थी? नहीं, हमने देखो यहाँ पर देखा था ना कि भाई बच्ची ने क्या खरीदी, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, तो उसने स्टोरी बुक खरीदी थी। तो हम क्या लिखेंगे? नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक, शी बॉट, उसने क्या खरीदा? अ स्टोरी बुक खरीदी। क्या खरीदी? एक स्टोरी बुक। देखो एक बार ना थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक दिन रिवाइज करते हैं फटाफट इसको हिंदी में। एक दिन ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए और हमसे कहा कि जाओ और जाकर बुक्स खरीद लो। हम दोनों बहुत खुश थे, हम दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद था। आपस में हम लोग वो सोचते हैं कि हमें अभी जाना चाहिए या हमें बाद में जाना चाहिए, क्या हमें आज जाना चाहिए, क्या हमें कल जाना चाहिए। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम अभी ही जाएंगे, तो हम लोग बुक शॉप पे चले जाते हैं। अब हम जो है सोचते हैं कि हमें कहाँ, हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए, हमें छोटी सी दुकान पे जाना चाहिए, हमें किसी के साथ जाना चाहिए या हमें अकेले जाना चाहिए। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम छोटे से शॉप पे जाएंगे, बस हम दोनों ही जाएंगे। हम दोनों को ही जो छोटी वाली बुक शॉप है वो बहुत पसंद है। वो छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। जो मेन बैठते हैं ना उस शॉप पे, वो भी हमें बहुत पसंद करते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। अब बच्चे आपस में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, क्या मैं एक ऐसी बुक खरीदूं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो, या ऐसी बुक खरीदूं जिसमें बहुत सारी कहानियां हो, या मैं कोई पतली सी बुक खरीदूं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। अब हमें समझ में नहीं आता है कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। जो मैन होता है शॉप में वो हमें देखकर स्माइल करता है और हमसे कहता है शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वो बताता है हमें जो ये वाली बुक्स है वो एनिमल्स की है, जो ये वाली बुक्स है वो मशीन्स की है, और जो वहाँ रखी है वो वॉर्स की, युद्ध कौन कौन से हुए हैं, लड़ाइयों की बुक्स हैं। आप तुम्हें जौन सी बुक चाहिए तुम वो ले लो। कुछ बुक्स मैं ले लेती हूँ मतलब मैं रख लेती हूँ कुछ बुक्स, और कुछ बुक्स जो है मेरा भाई ले लेता है। मैं ज़मीन पर बैठ जाती हूँ और मेरा भाई चेयर पर बैठ जाता है और हम पढ़ते हैं। वहाँ पे बहुत शांति होती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं और फाइनली हमें पता चल जाता है हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। अब जो मैन होता है बुक शॉप पे वो हमें देखकर स्माइल करता है। मैं एक मोटी सी बुक लेती हूँ जिसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ये लड़की बोल रही है, और मेरा भाई जो एक बड़ी सी बुक लेता है जिसमें बहुत सारी फोटोज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। हम घर की तरफ भागते हैं अपने दादाजी की तरफ, हम बेड पर जो है चढ़ जाते हैं उनके, और वो अपनी बाहों में हमें लेते हैं और देन हम लोग पढ़ते रहते हैं। क्लियर हो गया चैप्टर? आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया। एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी छोटी एक्सरसाइज, बहुत बड़ी रहेंगे इसकी, छोटी सी एक्सरसाइज है।
आप लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को देखो, यहाँ पर देखो बिग है, स्मॉल है, थिन है, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हैं ना। हमें बड़ी मार्केट जाना चाहिए, छोटी शॉप में जाना चाहिए, पतली बुक खरीदनी चाहिए। थिन का मतलब क्या होता है? पतली। स्मॉल का मतलब छोटी, बिग का मतलब बड़ी, है ना, ऐसे होता है। अब आपको यहाँ पर ऐसे करके कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है फिल करने हैं। तो देखो मैंने आप फिल कर रखे हैं, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरी ये साथ साथ बोल बोल कर अपनी बुक में फिल कर सकते हो और उसको याद भी बाद में जरूर कर लेना। देखो क्या है, इट वॉज अ डार्क नाइट। एक वो क्या थी, एक बड़ी अंधेरी रात होती है। अ लिटिल गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर। एक छोटी सी बच्ची है, वो अपने बेड पर बैठी होती है, अपनी माँ से कहानियां सुन रही होती है। कैसी कहानियां? उसकी माँ उससे सुनाती है फेरी टेल्स, मतलब परियों की कहानियां, फेरी की परियों की स्टोरीज उसकी मम्मा उसे सुना रही होती है। हर स्मॉल आई, उसकी छोटी सी आंखें, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी आंखें हैं, ओपन्ड वाइड, बड़ी ऐसे खुल जाती है। एंड शी गेव अ बिग स्माइल। परियों की कहानियां सुन रही है ना बच्ची, तो बड़ी सी स्माइल देती है बच्ची। ठीक है, नाउ गो टू स्लीप पारो। उसकी मम्मा जो है बुक को, हर मदर क्लोज द बुक, उसकी मम्मा जो है बुक को बंद करती हैं और कहती हैं अब तुम सो जाओ पारो। स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स मतलब अच्छे सपने देखना। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। आप इमेजिन करो आप कल उस वाली बुक शॉप में जाओगे, तो आप लोग वहां जाकर क्या करोगे? तो आपको यहाँ पर आई शेल से शुरू होते हुए 5 वर्ड्स 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मेरे साथ साथ बुक में अपनी फिल कर लो। देखो क्या क्या है, आई शेल। तो क्या क्या करोगे आप वहां जाकर? अगर आप कल उस वाली बुक शॉप में जाओगे तो आप वहां का क्या क्या करोगे? आई शेल सिलेक्ट द बुक्स दैट आई वुड लाइक टू बाय। क्या करोगे आप जो बुक्स हैं उनको सिलेक्ट करोगे जो जो आपको खरीदनी होंगी। पिक अप द बुक्स ऑफ माई इंटरेस्ट, जो जिन भी बुक्स में आपका इंटरेस्ट होगा आप उन बुक्स को रख लोगे अपने पास। आस्क फॉर द चिल्ड्रन सेक्शन, आप ये पूछोगे कि बच्चों वाला जो सेक्शन है वो कहाँ है, कहाँ पर मुझे बच्चों वाली बुक्स मिलेंगी। ओपन अ फ्यू बुक्स एंड रीड देम, कुछ बुक्स आप खोलोगे और उन्हें पढ़ोगे। पे फॉर द सिलेक्टेड बुक्स, अब जो बुक्स आपने सेलेक्ट करी हैं आप उनके लिए पैसे दोगे, पे करोगे। एंड ब्रिंग होम टू रीड देम कम्प्लीटली, और फिर आप उन्हें घर ले आओगे पूरी तरह से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टीना गोज, थर्ड क्वेश्चन है, टीना गोज टू हर स्कूल लाइब्रेरी। जो टीना है वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है एक बुक को बोरो करने के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए एक बुक लेने के लिए। उसका डायलॉग आप लोगों को कंप्लीट करना है। लाइब्रेरियन है ये है और ये टीना है, ये आपस में क्या बोल रहे हैं, आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ऑन एंड या और का इस्तेमाल करके आपको इनको फिलअप्स को फिल करना है। देखो और का मतलब क्या होता है, या का मतलब है या तो आपको चाय पीनी है, ठीक है, या तो आप चाय पियोगे या आप कॉफी पियोगे। दोनों ही चीजें एक साथ तो नहीं पी सकते हो ना, या तो ये पियोगे या फिर ये पियोगे। तो मतलब कोई भी एक चीज होती है जब, तो आप क्या यूज करोगे, और कोई भी एक चीज। और अब देखो, अब आपको चाय पीनी है और चाय के साथ आपको बिस्किट भी खाने। ऐसा तो नहीं है ना कि आप हमेशा ऐसे करोगे भैया तो चाय पियोगे या बिस्किट खाओगे। चाय और कॉफी आप एक साथ कभी भी नहीं पी सकते हो ना, लेकिन चाय और बिस्किट तो आप साथ में खा सकते हो ना। तो आप ये भी करोगे और ये भी करोगे, तो दोनों काम करोगे आप, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर क्या लगेगा, एंड लगेगा। ठीक है, जब दोनों में से कोई एक कर पाओगे तो उसमें क्या लगेगा, और लगेगा। समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर दोनों ही काम कर सकते हो तो क्या होगा, एंड लगेगा। और कोई एक करोगे, कोई एक चीज होगी, उसमें आप क्या लगाओगे, और लगाओगे। समझ में आया? तो ये एक और ये दो। ठीक है, अब देखो टीना क्या कहती है, मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, मैम मुझे एक बुक बोरो करनी है। जो लाइब्रेरियन है वो कहती है, डू यू वॉन्ट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम्स। आपको पूछ रही है क्या तुम्हें एक स्टोरी बुक चाहिए, या तो स्टोरी बुक लेगी, एक बुक कह रही है ना, वो कह रही है एक बुक मुझे चाहिए, ठीक है, तो मुझे एक बुक लेनी है। तो वो मैम जो है उससे पूछ रही है आपको स्टोरी बुक चाहिए या फिर और अ बुक ऑफ पोएम्स। तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे, और। क्या फिल करोगे, और। ठीक है, आगे देखो फिर आगे क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो आगे क्या है अब नेक्स्ट। टीना कह रही है आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, मुझे एक स्टोरी बुक चाहिए, कहानियों वाली बुक चाहिए। अब लाइब्रेरियन से पूछती है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। अब स्टोरीज जो है तुम्हें किसकी चाहिए, एनिमल्स की, जानवरों की, या फिर एडवेंचर वाली स्टोरीज। दोनों तो नहीं लेगी ना, एक बुक चाहिए, तो या तो एनिमल्स की लेगी या फिर एडवेंचर हो जिसके अंदर। तो बोल रही है और। अब टीना कह रही है आई लाइक बोथ, मुझे दोनों ही पसंद है। अब देखो अब फिर क्या होगा, अब वो दोनों ही कह रही है। अब क्या होगा, लाइब्रेरियन जो है वो कह रही है उससे गो टू द सेकंड कबर्ड की तरफ जाओ। ऑन द फर्स्ट शेल्फ, पहली ही शेल्फ में तुम्हें मिल जाएंगी, यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, तुम्हें यहाँ पर पहली ही शेल्फ पे एनिमल वाली मिल जाएंगी। एंड और
और क्या, और दूसरी चीज, क्योंकि उसने कहा दोनों पसंद है, अब दोनों के लिए वो दोनों की ही जगह बता रही है। वो बता रही है कि पहली शेल्फ पे तुम्हें मिल जाएंगी एनिमल वाली स्टोरीज एंड और सेकंड वाली पे तुम्हें मिल जाएंगी एडवेंचर वाली। अब क्या होती है, टीना जो है सिलेक्ट करती है दोनों ही बुक्स को। अब वो कहती है मैम आई वांट ब्लैक ब्यूटी, मुझे क्या चाहिए, ब्लैक ब्यूटी एक बुक का नाम है, एंड पंचतंत्र स्टोरीज, मुझे ब्लैक ब्यूटी चाहिए और पंचतंत्र की स्टोरीज, ये दोनों मुझे चाहिए। लेकिन अब जो मैम है वो क्या बोल रही है, लाइब्रेरियन वो कह रही है यू कैन हैव आइदर, आइदर का मतलब तुम इनमें से कोई एक ही ले सकती हो, मतलब या तुम ये ले लो या फिर ये ले लो। तो बोल रही है मैम कि मैं तुम जो है यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी, या तुम ब्लैक ब्यूटी ले लो या फिर तुम पंचतंत्र की कहानियां ले लो। ठीक है, ऐसे हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज योर फेवरेट बुक, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है उसका आपको नाम लिखना है और छोटी सी आपको स्टोरी लिखनी है। तो देखो मैंने बता दिया कि मेरी फेवरेट बुक उस समय पे पंचतंत्र की कहानियां होती थी। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि आपकी जो फेवरेट बुक है वो कौन सी है। ठीक है, आपको थोड़ी सी उसके ऊपर स्टोरी लिख देनी है। क्लियर हो गया? चलो बच्चों, आप लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में आया हो। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना कोई भी अगर आप न्यू वीडियो आप लोग चाहते हो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है आपको मेरे चैनल पे क्लास 4 की, 5th की, इंग्लिश की, ईवीएस, साइंस, ईवीएस की, मैथ्स, हिंदी, आप लोगों को सारी ही वीडियोस मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूंगी। आपको सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।